नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, कैलेंडर से पूछे गए सभी प्रश्न है। देखिए, अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए कैलेंडर से एसएससी सीएचएसएल में, सभी प्रश्न को हम बारी बारी से सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, चलिए सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन नंबर पहला है, 2004 से 2008 वर्ष तक कितने विषम दिन होंगे? तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 2004 लिखते हैं, 2005, 2006, 2007, 2008, 2008 तक पूछा है ना। तो देखिए, 2004 में कितने विषम दिन होते हैं? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या होता है? ईयर होता है। देखिए, 04 है, तो इसको क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 एकम 4, पूरा पूरी कट गया। जब पूरा पूरी कट जाता है तो क्या होता है? लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर। और जब लीप ईयर होता है तो 2 दिन विषम होता है। ठीक ना, आप लोग को ये याद होना चाहिए। ठीक। और दोस्तों, तो यहाँ पे 2 हो गया। 2004 में कितने विषम दिन हो गया? 2 हो गया। और 2005 में बताना है कितने विषम दिन होंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होता है? ईयर होता है। तो 0 का है 05 है। ठीक ना, का है 05। इसको 05 को क्या करना है? 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4, तो नहीं कटा पूरा पूरी। जब पूरा पूरी नहीं कटता है तो क्या होता है? नॉर्मल ईयर होता है। क्या होता है? नॉर्मल ईयर। जब नॉर्मल ईयर होता है तो विषम दिन कितना होता है? 1 होता है। विषम दिन 1 हो जाता है। ठीक, ये आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए, लीप ईयर में विषम दिन 2 होता है और नॉर्मल ईयर में विषम दिन 1 होता है। तो 2005 क्या है? नॉर्मल ईयर है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में 1 होता है विषम दिन। और 2006 का है, देखिए ईयर को 4 से भाग दीजिए तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर जब हो जाता है तो 1 दिन का होता है? विषम होता है। तो 1 यहाँ पे लिख दिए। और 2007 ये का है दोस्तों? ये भी नॉर्मल ईयर है, तो 1 दिन विषम होगा। और 2008 ये 4 से, देखिए लास्ट के 2 डिजिट को 4 से काटिए तो पूरा पूरी कट जा रहा है, तो लीप ईयर होता है। लीप ईयर में देखिए विषम दिन कितने होते हैं? यहाँ पे देखिए कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 लिखिए। अब इसको जोड़ दीजिए। 2, 3, 4, 5 और 2 7, यानी 7 आ गया विषम दिन। कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 हमारा राइट आंसर हो गया, ये विषम दिन आ गया। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए सोल्व करने का प्रयास कीजिए और बताइए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि महीना का 5वां दिन रविवार के 4 दिन बाद आता है, रविवार के 4 दिन बाद आता है। देखिए ये क्या है? देखिए यहाँ लिख लेते हैं, ये है रविवार। रविवार, ठीक ना, 4 दिन बाद आता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 दिन बाद आता है महीना का 5वां दिन। 5वां दिन यहाँ हो गया। तो उस महीना का 16 तारीख को कौन सा दिन होगा? 16 तारीख पूछा है ना, 16 तारीख को पूछ लिया है कि कौन सा दिन होगा। तो देखिए हम बताएं कि यहाँ देखिए 1 है दोस्तों, 1 तारीख क्या है? रविवार है। तो 2 के क्या हो जाएगा? सोमवार। 3 को मंगलवार। और 4 को बुधवार। और 5 को गुरुवार। 5 को गुरुवार। और हमें पूछा है, आप पता चल गया 5 तारीख को गुरुवार है, तो 16 तारीख को क्या होगा? तो देखिए, तो यहाँ देखिए 5 में अगर 7 जोड़ते हैं, 5 में 7 यानी 7 जोड़ते हैं दोस्तों, तो सेम डे क्या होता है? रिपीट हो जाता है। ठीक ना, सेम डे क्या होता है? रिपीट हो जाता है। 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, तो 12 तारीख को क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। यहाँ देखिए गुरुवार है, तो फिर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। यानी 7 जोड़े, 5 में 7 जोड़े तो 12 हो जाता है। 12 मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। देखिए 7 दिन जोड़ने पर सेम डे क्या होता है? रिपीट हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ 12 तारीख को गुरुवार हो गया। 13, 14, 15 और यहाँ पे 16। देखिए 12 को गुरुवार और 13 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। फिर शनिवार, रविवार, सोमवार। 16 तारीख का हो गया? सोमवार हो गया। तो सोमवार हमारा राइट आंसर होगा। यानी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 16 तारीख क्या हो गया? सोमवार। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है और जल्दी जल्दी सोल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक निश्चित वर्ष में 16 अक्टूबर से 20 दिसंबर के बीच कितने विषम दिन होंगे। विषम दिन निकालना है ना। तो देखिए 16 अक्टूबर से तो लिख लेते हैं पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए अक्टूबर 16 अक्टूबर से पूछा है ना, तो अक्टूबर में कितना दिन और बच गया है। 16 तारीख तक तो लिखा गया है, कितना दिन बच गया है 15 दिन। अक्टूबर में 15 दिन बच गया है। नवंबर कितने का महीना होता है, एक कितना होता है तो 30 का होता है। नवंबर 30 का होता है। और दिसंबर तो यहाँ 20 दिसंबर तक जाना है। देखिए तो 20। तो अब क्या करते हैं, इसको 7 से काटिए। 7 से का एक विषम दिन निकालना है तो 7 से काटना पड़ेगा। आप जोड़ को ये तीनों को जोड़ लेते हैं और उसके बाद 7 से काटते हैं तो अब पर भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ आप 7 से काट दीजिए। देखिए 7 दूना 14, तो यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। 7 चौका 28, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। 7 से काटिए 20 को। देखिए 7 दूना 14, तो यहाँ 6 बच गया। अब क्या कीजिए, ये सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए 6 1 7, ये 7 और 2 9, 9 हुआ। और 9 को फिर 7 से भाग दीजिए। विषम दिन निकालना है तो 7 से भाग देना रहता है। 7 कम 7, तो कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ 2 दिन का आ गया, विषम दिन आ गया। तो 2 हमारा राइट आंसर हो गया, यानी विषम दिन 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 6 अगस्त 1987 का कौन सा दिन था। तो 1987 से पहले कौन सा ईयर था, तो 1986 था। 1986, ये 19 मतलब क्या होता है, ये 19 मतलब 19वीं शताब्दी। देखिए 19वीं शताब्दी यानी 1900 को शताब्दी को हमेशा 400 से भाग दिया जाता है। तो कितना बार में जाएगा, 4 चौका 16, तो कितना बच गया यहाँ पे 300 बच गया। और आप लोग को यहाँ पे एक टेबल याद रखना होगा। यहाँ देखिए 100 बचता है, 100 बचता है तो कितना ऐड करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 100 बचता है, रिमाइंडर 100 बचता है तो 5 ऐड किया जाता है। और 200 बचता है तो 3 ऐड किया जाता है। और 300 बचता है तो 1 ऐड किया जाता है। और 400 बचता है, 400 तो बचबे नहीं करेगा। 400 हाँ मान चलिए बचता है तो कितना ऐड किया जाता है, 0 ऐड किया जाता है। देखिए ये टेबल आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ देखिए रिमाइंडर 100 बचता है तो 5 विषम दिन होता है। 200 बचता है तो 3 होता है। 300 बचता है तो 1 विषम दिन होता है, ठीक ना। और 400 बचता है तो 0 ऐड किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 300 बचा, 300 बचा मतलब यहाँ देखिए 300 मतलब 1 दिन जोड़ना है, विषम 1 दिन जोड़ना है। तो 1 यहाँ पे लिखिए प्लस। और ये 86 है, क्या 86 है, ईयर है तो 86 को लिखिए। और फिर यही 86 को क्या कीजिए, 86 को क्या कीजिए दोस्तों, इधर लिख देते हैं। देखिए 86 को क्या करना है, ईयर है, उसको 4 से भाग दीजिए। 4 दूना 8, पूरा कट गया यहाँ पे। और यहाँ पे 6 उतारिए तो 4 कम 4, तो यहाँ पे कितना 2 बच गया। यहाँ पे कितना बार में गया, 21 बार में। क्या हुआ 21 आया यहाँ पे तो 21 लिख दिए। भागफल को यहाँ पे लिख देना रहता है, ठीक ना। आप क्या कीजिए, इसको जोड़िए या 7 से यहीं काटिए। विषम दिन निकालना रहता है क्योंकि, तो 70 21 यहाँ काटते हैं और अच्छा रहेगा, ठीक ना। 7 कम 7, 7 दूना 14, तो यहाँ से 2 हो गया। और एक यहाँ 3, यहाँ विषम दिन 3 आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 3 है, विषम दिन 3 आ गया। तो अब क्या करना, 6 अगस्त 1987 को बताना है, ठीक ना। अब तो अब देखिए क्या करेंगे अब, चलिए लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कितना तारीख तक जाना है, 6 अगस्त तक जाना है। यहाँ 6 लिख दीजिए। अब देखिए जनवरी जो होता है 31 का महीना होता है। और फरवरी 28 का होगा कि 29 का, तो कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ 87 ईयर है, ठीक ना। ये 1987 है तो 87 को 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग देने पर पूरी नहीं कट रहा है तो क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर जब होता है तो 28 का फरवरी होता है, तो 28 लिखिए, ठीक। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई
31 का जून, 30 का जुलाई, 31 का। ठीक, आप क्या कीजिए 7 से इसको काटिए, 70 कितना 7 का 28, यानी यहाँ पे 3 आ गया, विषम दिन 3 आया, 7 का 28, ये पूरा पूरी कट गया तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 का 28, यहाँ पे 3 आ गया, 7 का 28, यहाँ 2 हो जाएगा, 7 से काटिए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6 रहेगा, नहीं कट रहा है। अब ये सभी को जोड़िए, क्या करना है, ये सभी को जोड़ना है। देखिए 3 3 3 3 6, 3 3 9, 3 4 का 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 6 22, यहाँ पे 22 हो गया। ठीक, और 22 को क्या करना है, 7 से भाग देना है, 70 21, यानी रिमाइंडर 1 बच गया। रिमाइंडर क्या हो गया, 22 को हम 7 से भाग देते हैं, 70 21, तो रिमाइंडर आ गया कितना, 1 आ गया, यानी विषम दिन 1 आया। और यहाँ देखिए 3 और 1 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 4 मतलब क्या होता है, थर्सडे होता है। 4 किसका कोड होता है, थर्सडे का, यानी गुरुवार का। 1 मतलब क्या होता है, सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार और 4 मतलब गुरुवार, यानी थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित वर्षों में से विचार कीजिए। देखिए उपरोक्त में कितने लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं, देखिए 400 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाना चाहिए, ठीक ना, उसी को लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। देखिए 400 से कौन कौन सा नंबर कट रहा है, ये पूरा पूरी 400 से कट जा रहा है, और 400 से ये नंबर कट जा रहा है, और 400 से ये नंबर कट रहा है, और तो कोई नंबर नहीं कट रहा है 400 से। तो कै गो नंबर कटा, 3 गो, तो 3 हमारे क्या हो जाएंगे, लीप शताब्दी वर्ष होंगे। क्या हो जाएंगे, लीप शताब्दी वर्ष हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्या क्वेश्चन कहता है, यदि 10 सितंबर 2013 को गुरुवार था तो उसी वर्ष का क्रिसमस का किस दिन कौन सा दिन होगा। दिन निकालना है ना, क्रिसमस कौन सा दिन होगा। ठीक, तो आप लोग इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक ना, और फिर हम रिप्लाई करेंगे इधर से, ठीक, बताएंगे, कंफर्म करेंगे, ठीक ना। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्या अगला क्वेश्चन आ गया है, चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए वर्ष 2021 कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष समान होगा। तो समान यानी रिपीट होने के लिए देखिए 2021 है, तो क्या करना है, ये ईयर है, ईयर 21 है, 21 को क्या किया जाता है, अगर रिपीट कैलेंडर चाहिए दोस्तों, ठीक ना, तो ईयर को हम 4 से भाग देते हैं, कितना, देखिए 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो 1 बच गया। अब दोस्तों क्या करना होगा इसमें, यहाँ पे देखिए अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 6 ऐड किया जाता है, अगर 2 बचता है तो 11 ऐड किया जाता है, 3 बचता है तो 11, 4 बचता है, 4 नहीं दोस्तों यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक ना, 4 तो बच में नहीं करेगा, 0 बचता है तो 28 ऐड किया जाता है। ये आप लोग का टेबल याद होना चाहिए। अगर रिपीट कैलेंडर चाहिए तो ये टेबल याद होना चाहिए। 1 बचता है तो 6 ऐड करना है, 2 बचता है तो 11, 3 बचता है तो 11 और 0 बचता है तो 28 ऐड किया जाता है। तो देखिए ईयर कितना है इसमें, 21वां है, ठीक ना, तो 21 को हम 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, एक बचा तो कितना ऐड करना चाहिए, 6 ऐड करना चाहिए। यहाँ पे हम बताए अभी, तो 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2027 हमारा कैलेंडर समान होगा, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको बताइए और आंसर, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए यदि 30 दिन वाले महीने में 10वें दिन मंगलवार है, 10वें दिन क्या है, देखिए 10वें दिन मंगलवार है, यानी ट्यूसडे है, क्या है, ट्यूसडे है, ठीक ना, 10वें दिन क्या है, ट्यूसडे है, और ये 30 का महीना है, ये भी बता दिया है।
तो उसी महीना का आखिरी दिन हफ्ते का कौन सा दिन होगा, आखिरी दिन पूछा है ना। तो इसमें देखिए 10 में 7 जोड़ेंगे, क्यों 7 जोड़ेंगे, 7 दिन बाद, यानी 7 जोड़ने पर 7 दिन बाद डे जो होता है, दिन जो होता है रिपीट हो जाता है। तो 10 7 17, 17 तारीख को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, यानी मंगलवार होगा। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, 17 7 24, 24 तारीख को क्या हो जाएगा, फिर ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे हो जाएगा यानी मंगलवार। तो हमको 30 तारीख बताना है ना, तो 25 यहाँ पे 25 हुआ, 26 27 28 29 और यहाँ पे 30 ही है। चलिए देखिए 24 तारीख के मंगलवार यानी ट्यूसडे, 25 को क्या हो जाएगा, 25 को हो जाएगा बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। 30 तारीख का हो जा रहा है सोमवार, यानी सोमवार मतलब मंडे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए और फटाफट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसको बताते हैं। देखिए तो क्या करना चाहिए, 2000 देखिए 2016 देखिए 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, यानी फ्राइडे है। तो हमें क्या पूछा है, 31 दिसंबर 2016 का कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2016 क्या है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, क्या है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर है। कैसे पता चला, लास्ट के 2 डिजिट देखिए ईयर होता है, 16 को 4 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जा रहा है, तो क्या होता है, क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। क्या हो जाता है, लीप ईयर होता है। और लीप ईयर होने पर क्या होना चाहिए, देखिए लीप ईयर में क्या होता है, जिस वार को मतलब जिस वार को शुरू होता है उसके अगले दिन क्या होता है, समाप्त होता है, उसके अगले दिन समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे शुक्रवार को शुरू हुआ, क्या हुआ, शुक्रवार के शुरू हुआ, तो उसके अगले दिन यानी एक दिन, यानी उसके अगले दिन क्या होता है, समाप्त होता है। लीप ईयर में ये होता है, ठीक ना। तो इसका शुक्रवार के अगले दिन क्या हो जाएगा, शनिवार, सैटरडे, SATURDAY, ठीक ना, सैटरडे हमारे राइट आंसर हो जाएगा, यानी शनिवार। लीप ईयर में क्या होता है, जिस वार को शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। तो 2016 क्या है, लीप ईयर है। तो जिस वार को शुरू हुआ उसके अगले दिन क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी शुक्रवार के शुरू हो गया तो उसके एक दिन अगला क्या हो जाएगा, शुक्रवार, तो शनिवार को समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया।